नमस्कार, आदाब। न्यूज प्लस इंडिया 24 में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की खास खबरें। भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्देशक मनोज कुमार का शुक्रवार की सुबह निधन हो गया। वो 87 साल के थे। उन्हें अपनी देशभक्ति की फिल्मों के लिए जाना जाता था। उनकी देश प्रेम वाली फिल्मों के लिए उन्हें भारत कुमार के नाम से भी पुकारा गया। उन्होंने मुंबई शहर के अंधेरी स्थित कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में अपनी अंतिम श्वास ली और अब इस खबर के बाद पूरे देश में शोक की लहर है। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक भारत कुमार के नाम से मशहूर मनोज कुमार ने सुबह 4:03 पर अपनी अंतिम श्वास ली। उनके निधन की वजह दिल का दौरा बताई गई है। रिपोर्ट्स में यह भी पुष्टि की गई है कि मनोज कुमार पिछले कुछ महीनों से लिवर सिरोसिस से जूझ रहे थे। उनकी हालत बिगड़ने के बाद उन्हें 21 फरवरी 2025 के दिन अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मनोज कुमार का निधन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक अपूरणीय क्षति है। वैसे तो हिंदी सिनेमा में ऐसे कई कलाकार हैं जिन्होंने इस चकाचौंध भरी दुनिया में कदम रखने के साथ ही अपना नाम बदला था और उन्हीं में से मनोज कुमार भी हैं। मनोज कुमार का असली नाम हरिकिशन गिरी गोस्वामी था। आज दुनिया उन्हें मनोज कुमार के नाम से ही जानती है। बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार मनोज कुमार को सिनेमा से बेहद प्यार था और सिनेमा से प्रभावित होकर ही उन्होंने अपना नाम बदल लिया था। लोग उन्हें भारत कुमार के नाम से भी जानते थे। मनोज कुमार को हमेशा उनकी देशभक्ति से भरपूर फिल्मों के लिए जाना जाएगा। 24 जुलाई 1937 के दिन हरिकिशन गिरी गोस्वामी, जिन्हें दुनिया मनोज कुमार के नाम से जानती रही, उनका जन्म एबटाबाद में हुआ था, जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। मनोज कुमार के माता पिता ने उन दिनों भारत को चुना और दिल्ली शहर में रहने आ गए। मनोज कुमार ने बंटवारे के दर्द को अपनी आंखों से देखा था। बचपन से ही एक्टिंग का उन्हें काफी शौक रहा। वो अशोक कुमार, दिलीप कुमार और कामिनी कौशल के बहुत बड़े फैन थे। उनकी हर फिल्म देखना वो काफी पसंद करते थे और उनकी फिल्मों से प्रभावित होकर ही उन्होंने अपना नाम हरिकिशन से बदलकर मनोज कुमार रख लिया था। मनोज कुमार एक ऐसे शख्स रहे जिन्होंने हमारे देश को फिल्मों के जरिए देशभक्ति करना सिखाया। कहते हैं मनोज कुमार अपने कॉलेज के दिनों में काफी हैंडसम हुआ करते थे और इसी वजह से वो कॉलेज के थिएटर से जुड़ गए और फिर एक दिन दिल्ली शहर से मुंबई आ गए। उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 1957 में आई फिल्म फैशन से की थी। इसके बाद 1960 में उनकी फिल्म कांच की गुड़िया रिलीज हुई। इस फिल्म में वो बतौर लीड अभिनेता नजर आए। ये फिल्म काफी अच्छी चली। मनोज कुमार ने उपकार, पत्थर के सनम, रोटी कपड़ा और मकान, सन्यासी और क्रांति जैसी कमाल की फिल्में बनाई। अधिकतर फिल्मों में मनोज कुमार का नाम भारत कुमार हुआ करता था और इसी वजह से वो अपने चाहने वालों के बीच भारत कुमार के नाम से मशहूर हो गए। एक किस्सा ऐसा भी है जब हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री के कहने पर उन्होंने एक फिल्म बनाई थी। असल में मनोज कुमार के फिल्मी अभिनेताओं के अलावा राजनेताओं से भी बहुत अच्छे संबंध रहे। साल 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और इस युद्ध के बाद ही मनोज कुमार ने लाल बहादुर शास्त्री से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने मनोज कुमार से युद्ध से होने वाली परेशानियों पर एक फिल्म बनाने का आग्रह किया। हालांकि उन दिनों तक मनोज कुमार को फिल्म बनाने का कोई अनुभव नहीं था। इसके बावजूद उन्होंने जय जवान जय किसान से प्रेरणा लेकर उपकार जैसी फिल्म बनाई, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। हालांकि इस फिल्म को खुद लाल बहादुर शास्त्री नहीं देख पाए थे। ताशकंद से लौटने के बाद लाल बहादुर शास्त्री इस फिल्म को देखने वाले थे, लेकिन ऐसा संभव हो नहीं पाया। मेरे देश की धरती, ये गाना उसी फिल्म का है और आज भी जब भी कोई राष्ट्रीय पर्व होता है, ये गाना हमें अपने आसपास जरूर सुनाई देता है। मनोज कुमार के लिए इमरजेंसी का दौर भी काफी मुश्किलों भरा रहा। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ उनके संबंध अच्छे जरूर थे, लेकिन मनोज कुमार ने इमरजेंसी का विरोध करके सरकार को नाराज कर दिया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि मनोज कुमार जब अपनी सुपरहिट फिल्म शोर को लेकर सिनेमाघरों में रिलीज करने जा रहे थे, तो उससे पहले ही ये फिल्म दूरदर्शन पर आ गई और इसके अलावा इनकी एक और फिल्म 10 नंबरी को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने बैन कर दिया। कहा जाता है मनोज कुमार को इमरजेंसी पर बनी डॉक्यूमेंट्री
का निर्देशन करने का प्रस्ताव दिया गया था। कहानी अमृता प्रीतम ने लिखी थी, लेकिन उन्होंने इस काम के लिए मना कर दिया था। हालांकि वो यहीं शांत नहीं हुए। मनोज कुमार ने अमृता प्रीतम को फोन किया और उन्होंने अमृता प्रीतम को सुनाते हुए कहा था कि क्या आपने लेखक के रूप में समझौता कर लिया है। अमृता प्रीतम इस बात से शर्मिंदा हो गईं और उनसे स्क्रिप्ट फाड़कर फेंक देने के लिए कहा। मनोज कुमार के बारे में कहा जाता है कि उन्हें 7 फिल्म फेयर पुरस्कार मिले थे। पहला फिल्म फेयर 1968 में उनकी फिल्म उपकार के लिए मिला था। उपकार ने बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट स्टोरी और बेस्ट डायलॉग के लिए 4 फिल्म फेयर अवार्ड्स जीते थे। 1992 में मनोज कुमार को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और 2016 में उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया। मनोज कुमार एक ऐसा नाम रहे जो लोगों के दिल में देशभक्ति की जिसने अलख जगाए रखी। कहते हैं मनोज कुमार का जब बचपन था, वो जब 10 साल के थे, तब 1947 में उनके छोटे भाई कुक्कू का जन्म हुआ और तबीयत बिगड़ने पर 2 महीने के भाई और मां को जब अस्पताल में भर्ती कराया गया, उस वक्त दंगे भड़क गए। हर तरफ अफरा तफरी मची थी और हॉस्पिटल का स्टाफ जान बचाकर वहां से भाग रहा था। जैसे ही सायरन बजता तो डॉक्टर और नर्स जो बचे हुए थे वो अंडरग्राउंड हो जाते थे। ऐसे में सही इलाज न मिल पाने की वजह से मनोज कुमार के 2 महीने के भाई ने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। उनकी मां की हालत भी उस समय गंभीर थी। वो तकलीफ में चिल्लाती रहीं, लेकिन कोई डॉक्टर या नर्स उनका इलाज करने नहीं आया। एक दिन ये सब देखकर मनोज इस कदर नाराज हुए कि उन्होंने लाठी उठाई और अंडरग्राउंड जाकर डॉक्टर्स और नर्स को पीटना शुरू कर दिया। मनोज की उम्र उस वक्त सिर्फ 10 साल की थी, लेकिन उनसे अपनी मां की तकलीफ देखी नहीं गई। उनके पिता ने उन पर काबू पाया और फिर परिवार ने जान बचाने के लिए पाकिस्तान छोड़ने का फैसला कर लिया। उनका परिवार जंडियाला शेर खान से पलायन करके दिल्ली पहुंचा। यहां उन्होंने 2 महीने रिफ्यूजी कैंप में बिताए। समय बीता और दंगे कम होने लगे। पूरा परिवार जैसे तैसे दिल्ली शहर में बस गया। यहां मनोज की पढ़ाई हो पाई। उन्होंने स्कूल के बाद दिल्ली के हिंदू कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया और फिर नौकरी की तलाश शुरू कर दी। कहते हैं एक दिन मनोज कुमार काम की तलाश में फिल्म स्टूडियो में टहल रहे थे तो उन्हें एक व्यक्ति दिखा। मनोज ने बताया कि वो काम की तलाश कर रहे हैं, तो वो आदमी उन्हें अपने साथ ले गया और उन्हें लाइट और फिल्म की शूटिंग में लगने वाले दूसरे सामानों को अपने कंधे पर ढोने का काम मिल गया। धीरे धीरे मनोज के काम से खुश होकर उन्हें फिल्मों में सहायक के रूप में काम मिलने लगा। फिल्मों के सेट पर बड़े बड़े कलाकार अपना शॉट शुरू होने से बस चंद मिनट पहले पहुंचते थे। ऐसे में सेट पर हीरो पर पड़ने वाली लाइट को चेक करना ये मनोज कुमार का काम हुआ करता था। एक दिन जब लाइट टेस्टिंग के लिए मनोज कुमार हीरो की जगह खड़े होकर लाइट चेक कर रहे थे तो लाइट पड़ने पर उनका चेहरा कैमरे में इतना आकर्षक लग रहा था कि एक डायरेक्टर ने 1957 में आई फिल्म फैशन में उन्हें एक छोटा सा रोल दे दिया। ये रोल छोटा सा जरूर था, लेकिन इस छोटे से रोल में ही वो अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रहे और इसी रोल की बदौलत मनोज कुमार को एक फिल्म मिल गई, कांच की गुड़िया। इसमें उन्हें लीड रोल मिला और ये फिल्म काफी कामयाब रही। पहली कामयाब फिल्म देने के बाद मनोज कुमार ने बैक टू बैक रेशमी रूमाल, चांद, बनारसी ठग, गृहस्थी, अपने हुए पराये, वो कौन थी और ऐसी कई मशहूर फिल्मों में काम किया। मनोज कुमार बचपन से ही दिलीप कुमार के बड़े प्रशंसक थे और दिलीप कुमार की फिल्म शबनम मनोज कुमार को उस वक्त इतनी पसंद आई थी कि उन्होंने उस फिल्म को कई बार देखा और असल में इस फिल्म में दिलीप कुमार का नाम मनोज था और जब मनोज कुमार फिल्मों में आए तो उन्होंने दिलीप कुमार के उसी स्क्रीन नेम को अपना असली नाम रख लिया। वाकई मनोज कुमार जैसे लोग हमेशा अमर रहते हैं जिन्होंने इस देश को, इस रंग बिरंगे देश को देशभक्ति के एक धागे में पिरोना सिखाया। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इस अपूर्णीय क्षति से निबटने के लिए शक्ति दे।